लॉगरिथम्स इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। मैं मिस्टर खालिद आगलानी वेलकम्स यू। लास्ट लेक्चर में हमने लॉग के लॉज देखे और उस लॉ पर बेस्ड जो एग्जाम्पल देखे हमने। आज हम नेक्स्ट लॉग का जो रूल है वो चेंज बेस रूल, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेट अस सी फर्स्ट रूल क्या है, देखते हैं हम। लॉग m टू द बेस n इक्वल्स टू लॉग ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ n टू द बेस a। दिया हुआ जो लॉग है उसकी टर्म है m और उसका बेस जो है वो n है। हमें यहाँ बेस n जो है वो चेंज करना है, उसकी जगह एक बेस a लेना है। तो हम क्या करेंगे, log m डिवाइडेड बाय log n और बेस जो है वो a लेंगे। दोनों न्यूमरेटर को बेस a और डिनोमिनेटर को बेस a लेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम log m न्यूमरेटर को लिखेंगे, log n डिनोमिनेटर को लिखेंगे और दोनों का बेस जो है वो हम सेम करके लेंगे। इसे हम चेंज बेस रूल कहते हैं। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू 1। मतलब यहां में क्या किया है, log की टर्म्स और इसका बेस जो है वो इंटरचेंज किया है। यहां log की टर्म a थी, उसको बेस हुआ और बेस जो है वो log की टर्म हो गई। इंटरचेंज करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर जो है वो हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं log की टर्म और बेस तो उसे हम 1 अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा चेंज बेस रूल है और 2 रिजल्ट्स दिए हुए हैं। इस पर बेस हम आज एग्जाम्पल देखेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। इवेलुएट log ऑफ 243 to the base 4 divided by log of 9 to the base 16। Let us see। फर्स्ट हमने एग्जांपल एज इट इज लिख लिया। log 243 और उसका बेस जो है वो 4 है, log of 9 उसका बेस जो है वो 16 है। यहां पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, बेस चेंज कर लेंगे। न्यूमरेटर का बेस 4 है, डिनोमिनेटर का बेस जो है वो 16 है। न्यूमरेटर को चेंज बेस रूल अप्लाई किया, log ऑफ m टू द बेस n। यहाँ पे चेंज बेस रूल अप्लाई करते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 243 डिवाइडेड बाय log 4 और दोनों का बेस जो हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में जो कन्वीनियंट बेस है वो हम बेस एग्जाम्पल के अनुरूप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, log ऑफ 243 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 और दोनों का बेस जो है वो 3 ले लेते हैं। यहाँ भी हम चेंज बेस रूल अप्लाई करते हैं, log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 16 हो जाएगा और बेस जो है वो 3 ले लेते हैं, सेम बेस ले लेते हैं। यहाँ क्या किया, log 243 डिवाइडेड बाय log 4 दोनों का बेस 3 ले लिया, डिवाइड को log 9 डिवाइडेड बाय log 16 और दोनों का बेस जो है वो 3 ले लेते हैं, इक्वल्स टू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 243 को 3⁵ लिख सकते हैं। 3⁵, इसका आने वाला आंसर जो है वो 243 डिवाइडेड बाय log 4 टू द बेस 3 एज इट इज। अगेन 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी की टर्म एज इट इज लिखते हैं। सिर्फ हम यहाँ क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 243 को 3⁵ लिख दिया, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। बाकी की रिमेनिंग टर्म एज इट इज रख लेते हैं। अगेन हम यहाँ रूल अप्लाई करते हैं, क्या, log की टर्म होगी और उसका इंडेक्स होगा तो इंडेक्स को हम मल्टीपल को सामने ला सकते हैं। 5 को हम सामने लाएंगे, दैट इज 5 log 3 टू द बेस 3। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये डिवाइड का डिवाइड है तो उसे हम टर्न कर लेते हैं। log ऑफ 3⁵ टू द बेस 3 log ऑफ 4 टू द बेस 3। इसको हम रिवर्स मल्टीप्लाई को लाते हैं, log ऑफ ये डिवाइड का डिवाइड है, न्यूमरेटर को आ जाएगा और ये इसका डिनोमिनेटर रहेगा। रिवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब रूल अप्लाई करते हैं, 5 जो है
वो सामने मल्टीप्लाई को लाते हैं, log 3 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय, अगेन ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई को लाया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का 2 जो है वो मल्टीप्लाई को लाया, दैट इज 2 log 4 टू द बेस 3 2 log 3 टू द बेस 3। नेक्स्ट यहां पे log 3 टू द बेस 3 ये वैल्यू हमेशा 1 रही थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5, log 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, log 4 टू द बेस 3 log 2 4 बेस 3 कैंसिल हो जाएगा, log 3 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 3 सेम टर्म जो है वो न्यूमरेटर को है डिनोमिनेटर को है, कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा मीन्स यहाँ 1 रहेगा और ये 5, therefore 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, therefore log of 243 टू द बेस 4 डिवाइडेड बाय log of 9 टू द बेस 16, इसका आंसर जो है वो फाइनल आंसर 5 होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली चेंज बेस रूल अप्लाई किया और लॉज ऑफ लॉगरिथम रिगार्डिंग इंडेक्स का रूल है वो अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया एग्जांपल को। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, शो दैट log of 7 टू द बेस 24 इक्वल्स टू log of 7 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस log of 3 टू द बेस 2, ये हमें प्रूफ करना है, मीन्स हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है दिखाने हैं। सपोज दैट फर्स्ट हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, log of 7 टू द बेस 24, लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो आने वाला आंसर जो है वो राइट साइड log of 7 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस log of 3 टू द बेस 2, ये आने वाला आंसर है, ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई किया तो राइट साइड का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हम सिंपली चेंज बेस रूल अप्लाई कर लेते हैं, log of 7 डिवाइडेड बाय log of 24 और दोनों का बेस 2 कर लेते हैं क्योंकि आने वाले आंसर में जो है बेस हमें 2 चाहिए। तो क्या किया, log of 7 डिवाइडेड बाय log 24 और बेस जो है वो 2 ले लेते हैं क्योंकि राइट साइड का बेस जो है वो 2 है। अगेन log of 7 टू द बेस 2 एज इट इज, यहां पे हमें log 3 चाहिए, 24 को 3 के फॉर्म में स्प्लिट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि log 3 की टर्म हमें चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं दैट इज 24। अगेन हम यहाँ log का रूल अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम एडिशन कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, इसको हम क्या लिखेंगे log of 3 टू द बेस 2 प्लस log of 8 टू द बेस 2 लिख लेते हैं। अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर log 7 टू द बेस 2 एज इट इज, डिवाइड को log 3 टू द बेस 2 एज इट इज लिख लेते हैं और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म हमें चाहिए राइट साइड में। तो 8 को क्या सिंप्लीफाई किया हमने, 2 का क्यूब, देयरफॉर न्यूमरेटर एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस अगेन यहां पे हम एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई कर लेते हैं, log की टर्म का जो पावर है, जो इंडेक्स है, उसे हम सामने ले लेते हैं, 3 log 2 टू द बेस 2, देयरफॉर log 7 टू द बेस 2 एज इट इज, log of 3 टू द बेस 2 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, और ये वैल्यू 1 है क्योंकि हमारा रिजल्ट है, log की टर्म और उसका बेस सेम होगा तो हम 1 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, log 7 टू द बेस 2, पहले हम 3 कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, 3 प्लस log of 3 टू द बेस 2, ये हमारा राइट साइड है, देयरफॉर हमने लेफ्ट साइड एक्सपांड किया तो आने वाला आंसर जो है हमारा राइट साइड होगा, देयरफॉर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, शो दैट 1 upon log of ABC to the base AB plus 1 upon log of ABC to the base BC plus 1 upon log of ABC to the base CA equals to 2। Let us suppose that लेफ्ट साइड, एग्जाम्पल की जो लेफ्ट साइड दी हुई है वो हम एज इट इज लिख सकते हैं और इसको एक्सपांड किया तो आने वाला आंसर हमें 2 चाहिए, राइट साइड का आंसर 2 आना चाहिए। फर्स्ट हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक रिजल्ट है हमारे पास, log of a टू द बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन log of b टू द बेस a। दी हुई टर्म लेफ्ट साइड को ये है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म ये फॉर्म में है। इसको हम न्यूमरेटर में लाते वक्त क्या करते हैं, बेस और log की टर्म इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ जो बेस ab है और ab से इसको इंटरचेंज किया, abc को बेस ले लेते हैं और log की टर्म ab कर लेते हैं। सेम abc को बेस किया और bc को log की टर्म कर लेते हैं,
ABC को बेस लिख लिया और CA को लॉग की टर्म लिखते हैं। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट, लॉग के 3 टर्म है और मिडल साइन प्लस है, तीनों का बेस जो है वो ABC सेम है, मीन्स log of m to the base a प्लस log of n to the base a। लॉग का फर्स्ट जो लॉ है वो हम अप्लाई करेंगे। लॉग का बेस अगर सेम होगा, मिडल साइन प्लस होगा, तो लॉग की 2 या 2 से अधिक टर्म्स होगी तो लॉग की टर्म्स के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर log of AB मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय CA टू द बेस ABC, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम A मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर, B मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर और C मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर, मीन्स ABC का स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली, A स्क्वायर A मल्टीप्लाई बाय A, B स्क्वायर B मल्टीप्लाई बाय B, C स्क्वायर C मल्टीप्लाई बाय C। अगेन इंडेक्स का रूल अप्लाई किया, मल्टीप्लाई का जो 2 है वो हम सामने ला सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 log of ABC टू द बेस ABC एज इट इज। अगेन वी हैव फॉर्मूला, लॉग की टर्म और उसका बेस इक्वल होगा तो आने वाला आंसर हम 1 लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 एज इट इज, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर जो है हमारा 2 आया और वो हमारा राइट साइड है। देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया। लेट अस सी लास्ट एग्जांपल, सॉल्व log of x टू द बेस 2 प्लस log of 2 टू द बेस x इक्वल्स टू 2। यहां पे हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, जो अननोन है x, उस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन जो है log of x टू द बेस 2 प्लस log of 2 टू द बेस x इक्वल्स टू 2 एज इट इज लिख सकते हैं। यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हम पहले जो है log of x टू द बेस 2 प्लस यहां पे हम चेंज बेस रूल अप्लाई करते हैं। log of 2, क्योंकि बेस जो है हमें 2x कन्वर्ट करना है, तो यहां पे log of 2 डिवाइडेड बाय log x, और दोनों का बेस जो है वो 2 टर्न किया क्योंकि यहां बेस 2 है। सिंपली सेकेंड टर्म के लिए हम चेंज बेस रूल अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 2 एज इट इज। अब यहां पे डिवाइड बाय कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, log of x टू द बेस 2, ये वैल्यू जो है वह 1 हो जाएगी, log of 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय log of x टू द बेस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए चेंज बेस रूल अप्लाई किया, log की टर्म और इसकी वैल्यू सेम होगी तो आंसर हम 1 लिख सकते हैं और बाकी की टर्म एज इट इज लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे डिवाइड बाय कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, log x टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log x टू द बेस 2 मीन्स ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाय कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय log of x टू द बेस 2 मीन्स log of x टू द बेस 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, log of x टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log of x टू द बेस 2, मतलब ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, और डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2 एज इट इज। देयरफॉर डिवाइड की जो टर्म है न्यूमरेटर एज इट इज लिख लिया हमने, ये डिवाइड की टर्म लेफ्ट साइड को है, राइट साइड को जाते वक्त तो वो न्यूमरेटर को चली जाएगी, मतलब 2 को मल्टीप्लाई को जाएगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय log of x टू द बेस 2। अगेन यहां पे हम क्या कर लेते हैं, log of x टू द बेस 2 को y पुट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंट। log of x टू द बेस 2 को हमने y सपोज किया, मतलब y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम y लिख लेते हैं, मतलब यहां इक्वेशन तैयार हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस 2y, इक्वेशन के अदर साइड लिया तो -2y हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन तैयार हो गई, लीनियर इक्वेशन तैयार है। इसके हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, प्लस 1 के फैक्टर्स आने वाला मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए और एडिशन -2 आना चाहिए, एक मेथड, या दूसरी मेथड जो है हम सिंपली इसको y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज a - b ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर मींस y का स्क्वायर -2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई 2y प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सिंपली यहां फॉर्मूला दिया हुआ है, एक मेथड ये अप्लाई करे या फैक्टर्स पढ़े। देयरफॉर हम यहां सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला जो था फॉर्मूला लिख लिया,
दैट इज दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो y माइनस वन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर रूट हमेशा जीरो रहता है। देयरफॉर -1 जो है वो इक्वेशन के अदर साइड ले लिया तो +1 हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू जो है वो +1, और y को हमने यहाँ क्या सपोज किया था, log of x टू द बेस 2, y को सपोज किया था, उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर लेते हैं। फॉर y इक्वल्स टू log of x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दी हुई टर्म जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब x एज इट इज, बेस जो है वो बेस रख लिया, और 1 जो है वो इंडेक्स को, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था, लॉगरिथमिक को इंडेक्स फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस जो है वो बेस रख लेते हैं, 1 जो है वो इंडेक्स को दिया, और लॉग की टर्म हम सेपरेट ले लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2⁻1 हमेशा 2 होता है। देयरफॉर यहाँ पे हमने फर्स्ट चेंज बेस रूल अप्लाई किया, log of 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और सिंप्लीफाई करके आने वाला जो x का वैल्यू है वो 2 है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते जाए, और जो लॉगरिथम जो टॉपिक है वो यहाँ हमारा आज ख़त्म होता है। तो लॉग के हमने 4 वीडियो लेक्चर्स देखे, तो लेक्चर्स देके बार बार रिपीट देखते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।